अब हम देखते हैं अध्याय 2 का प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन है, जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों का हल है। अ दिया है x बराबर 2 और y बराबर कितना दिया 5। ब दिया है x बराबर -1 और y बराबर 3। अब हमको जांचना है कि दिए गए समीकरण का हल है या नहीं। तो हमारा पहला समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 7। ये समीकरण दिया है और हमको जांचना है कि ये जो दिया है वो इसका हल है कि नहीं। तो हम कैसे जांचेंगे? समीकरण के बायां पक्ष में x बराबर a के लिए जांच रहे हैं तो 2 व y बराबर 5 रखने पर, ठीक है। x बराबर क्या रख रहे हैं 2 और y बराबर 5। कहाँ पर? समीकरण के बायां पक्ष में। तो बायां पक्ष क्या है हमारा? x प्लस वाई है। x प्लस वाई बायां पक्ष बराबर x प्लस वाई। तो यहाँ पर x का मान कितना है 2 प्लस y का मान कितना है रखना है 5। तो 2 प्लस 5 बराबर क्या आ गया 7, जो किसके बराबर है? दायां पक्ष के बराबर है, जो किसके बराबर है? दायां पक्ष। अतः अ दिए गए समीकरण का हल है। ठीक है, हमको इसका मान इस समीकरण में रखना है यदि दोनों पक्ष क्या आ जाए? बराबर आ जाए। हम यहाँ पर रखे x बराबर 2 रखे और y बराबर 5, तो 7 आ गया। और योग किसके बराबर है? दायां पक्ष। तो समीकरण का हल है। यदि बराबर नहीं आया तो समीकरण का हल नहीं है। अब हम ब के लिए चेक करते हैं। पुनः x बराबर समीकरण के बायां पक्ष में x बराबर -1 y बराबर 3 रखने पर ये हो गया। रख दो। क्या है हमारा? x प्लस वाई है। x बराबर क्या रखना है? -1 प्लस 3, y बराबर 3 रखना है। तो यह क्या आ जाएगा हमारा 2, जो कि बराबर नहीं है। 7 बराबर नहीं है किसके? दायां पक्ष के। दायां पक्ष। अतः ब दिए गए समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये दायां पक्ष के बराबर नहीं आया। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 5y इक्वल टू 13। ठीक है, हम फिर से हम सेम हल करेंगे। यदि दोनों पक्ष बराबर आ गया तो क्या समीकरण का हल है, और दोनों पक्ष बराबर नहीं आया तो समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, तो अब हम रखते हैं समीकरण के बायां पक्ष में। समीकरण के बायां पक्ष में कितना रखना है? x बराबर 2 आ के लिए चेक कर रहे हैं, व y बराबर 5 रखने पर। तो क्या हो जाएगा? क्या है हमारा बायां पक्ष? बायां पक्ष दिया हुआ है। बायां पक्ष बराबर क्या है? एक 2x प्लस 5y है। यहाँ पर रख देते हैं 2x के जगह पे 2 प्लस का प्लस, ये 5 का 5 गुणित y के जगह पे 5। तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूने 4
प्लस 5 पंचे 25, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 29, जो कि बराबर नहीं है दायां पक्ष। ठीक है, क्योंकि हमारा दायां पक्ष में कितना है 13 है, तो बराबर नहीं है, तो इसलिए ये क्या है हमारा, अतः दिए गए समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अब फिर चेक करते हैं हम बा के लिए। पुनः समीकरण के बायां पक्ष में क्या है, यहाँ पर x बराबर -1, या यहाँ पर लिख सकते हो अ लिख सकते हो, और यहाँ पर क्या लिख ले सकते हो, बा के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है, x बराबर -1 और y बराबर 3 रख देते हैं। बायां पक्ष क्या है हमारा, बायां पक्ष, समीकरण का बायां पक्ष क्या है 2x + 5y। ठीक है, 2 का 2, x की जगह पे क्या रखना है -1, प्लस का प्लस, 5 का 5, y की जगह पे 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस, तो 1 का 2 प्लस 5 दिया 15, तो 1 प्लस 1 माइनस में है, मतलब बड़ा में छोटा घटा देते हैं, 15 में 2 घटा दो तो क्या आ जाएगा 13, जो बराबर है किसके, दायां पक्ष के, दायां पक्ष के बराबर है। ठीक है, अतः ब दिए गए समीकरण का हल है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी में ही अगला क्वेश्चन हमारा क्या रखना है। आ क्या दिया था पहले लिख लेता हूं। आ बराबर क्या रखना है हमको, आ बराबर x बराबर 2 और y बराबर 5, और ब x बराबर -1 और y बराबर 3 रखना है। ठीक है, तब हमको क्या करना है, चेक करना है। तब हमारा 2 क्वेश्चन देख लिए हैं, अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 2x - 3y, 2x - 3y इक्वल टू -11। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस मान को रखते हैं समीकरण के बायां पक्ष में x बराबर 2 और y बराबर 5 रखने पर क्या हो जाएगा, बायां पक्ष क्या दिया हुआ है हमको, बायां पक्ष है, समीकरण का बायां पक्ष क्या है 2x - 3y है, तो 2 का 2 x की जगह पे 2, माइनस का माइनस, 3 का 3 y की जगह पे 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूने 4, माइनस 5 दिया 15, तो ये हो जाएगा हमारा -11। ठीक है, जो बराबर है इसके दायां पक्ष के। अतः दिए गए समीकरण का हल है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं ब। ठीक है, पुनः समीकरण के बायां पक्ष में x बराबर -1 व y बराबर 3,
रखने पर बायां पक्ष क्या दिया हुआ है हमारा समीकरण का, बायां पक्ष 2x माइनस 3y, ठीक है। तो 2x की जगह पे क्या रखना है हमको, -1, -1 माइनस का -3, y की जगह पे क्या रखना है 3। तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस -2 और ये हो जाएगा -9, ये भी क्या हो जाएगा -11, ठीक है, जो किसके बराबर है, दायां पक्ष, दायां पक्ष के बराबर है। अतः ब दिए गए समीकरण का हल है, ठीक है। दोनों में बराबर आ गए, यहाँ पर अ में भी बराबर आया और ब में भी बराबर आया, इसलिए अ और ब दोनों क्या है, दिए गए समीकरण का हल है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है 5x + 3y = 4, ठीक है। अब इसको हम फिर से सॉल्व करते हैं। समीकरण के बायां पक्ष में x बराबर 2, x बराबर 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, y बराबर 5 रखने पर समीकरण के बायां पक्ष में x बराबर 2 और y बराबर 5 रखने पर बायां पक्ष क्या है समीकरण का, बायां पक्ष 5x + 3y है, 5 का 5 x की जगह पे 2 तो 2 प्लस 3 का 3 y की जगह पे 5, तो ये क्या हो गया 5 दूने 10 + 5 × 15, तो ये क्या हो गया 10 और 15 25, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है का चिन्ह है ये बराबर, और इसको काट दो तो क्या हो जाता है बराबर नहीं है, ठीक है, किसके दायां पक्ष के। अतः दिए गए समीकरण का हल नहीं है, हल नहीं है, ठीक है, हल नहीं है। फिर क्या करेंगे हम, अब फिर से बाकी लिए चेक करेंगे। पुनः समीकरण के बायां पक्ष में x बराबर -1 व y बराबर 3 रखने पर क्या हो जाएगा, बायां पक्ष क्या है हमारा 5x + 3y रख देते हैं 5, x की जगह पे -1 + 3 y की जगह पे 3, तो ये क्या हो जाएगा +- -5 + 3 × 9, तो ये क्या हो गया हमारा 1 -1 प्लस में है, तो मतलब बड़ा में छोटा घटा दो तो क्या आ जाएगा 4, क्योंकि बड़ा चिन्ह किसमें है प्लस पे है, जो बराबर है किसके दायां पक्ष, जो किसके बराबर है ये दायां पक्ष के बराबर है, दायां पक्ष। अतः ब दिए गए समीकरण का हल है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन।